एम्मा हमेशा अस्पष्टीकृत घटनाओं और अलौकिक रहस्यों से मोहित रही थी, इसलिए जब उसने पहाड़ी पर परित्यक्त घर के बारे में सुना तो वह जानती थी कि उसे जांच करनी होगी। यह घर वर्षों से खाली था और बहुत से लोगों का मानना था कि यह अपने पूर्व निवासियों के भूतों द्वारा प्रेतवाधित था। अपने दोस्तों की चेतावनियों के बावजूद एम्मा ने एक शाम घर आने का फैसला किया। उसने अपनी कार पहाड़ी के नीचे खड़ी की और चढ़ाई करने लगी। जैसे ही वह घर के करीब पहुंची, उसने अपने दिल की धड़कन को प्रत्याशा के साथ तेजी से महसूस किया। वह एक टॉर्च और एक कैमरा लाई थी और वह अलौकिक गतिविधि के किसी भी सबूत को पकड़ने के लिए दृढ़ थी। घर में अंधेरा था और पूर्वाभास था और एम्मा इस भावना को हिला नहीं पा रही थी कि उसे देखा जा रहा है। उसने सामने का चरमराता हुआ दरवाजा खोला और अंदर चली गई। हवा बासी और बासी थी और वह खाली कमरों से अपने कदमों की आहट सुन सकती थी। जैसे ही उसने घर का पता लगाया, एम्मा ने दीवारों और फर्श पर अजीब निशान देखे। वे ऐसे दिखते थे जैसे उन्हें किसी ने या किसी चीज ने बनाया हो, लेकिन वह उनका अर्थ नहीं समझ सकी। उसने अपना कैमरा निकाला और जो कुछ भी देखा उसकी तस्वीरें लेने लगी। अचानक उसे ऊपर से शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घूम रहा हो। एम्मा का दिल दौड़ गया क्योंकि उसने सीढ़ियों पर अपना रास्ता बनाया। उसकी टॉर्च उसके हाथ में हिल रही थी। जब वह शीर्ष पर पहुंची तो उसने देखा कि एक छायादार आकृति एक कमरे में गायब हो गई है। एम्मा ने एक गहरी सांस ली और सावधानी से कमरे के पास पहुंची। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और खुद को एक भूतिया प्रेत के साथ आमने सामने पाया। आकृति धुंधली और अस्पष्ट थी, लेकिन एम्मा एक महिला की रूपरेखा बना सकती थी। भूतिया महिला ने एम्मा को इशारा किया और फिर दीवार से गायब हो गई। एम्मा जगह जमी हुई थी। उसका दिल डर और उत्तेजना से तेज हो रहा था। वह जानती थी कि उसने अभी अभी कुछ अविश्वसनीय देखा है, लेकिन वह उसे समझा नहीं सकती थी। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, एम्मा ने महसूस किया कि उसके कैमरे ने काम करना बंद कर दिया है। उसने जो भी तस्वीरें ली थी वे पूरी तरह से काली थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कैमरा पहले से ठीक काम कर रहा था। जब वह अपनी कार में वापस आई, एम्मा इस भावना को हिला नहीं पाई कि उसने वास्तव में अलौकिक कुछ अनुभव किया था। उसने एक भूत देखा था और उसके पास उसे समझाने का कोई तरीका नहीं था। पहाड़ी पर स्थित घर इस क्षेत्र में सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा था। एम्मा पहाड़ी पर प्रेतवाधित घर में अपने अनुभव को कभी नहीं भूली। उसने अस्पष्ट घटनाओं और अलौकिक रहस्यों की दुनिया का पता लगाना जारी रखा, लेकिन किसी भूत को अपनी आँखों से देखने के रोमांच की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वह अक्सर अपने द्वारा देखे गए अजीब चिन्हों और उसके सामने प्रकट हुई भूतिया महिला के अर्थ के बारे में सोचती थी। वह जानती थी कि वह पहाड़ी पर प्रेतवाधित घर और वहां देखी गई अस्पष्टीकृत घटनाओं को कभी नहीं भूल पाएगी।